बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तरफ से ताज़ा बयान सामने आया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तानियों पर जो पाबंदी लगाई गई है, वीज़ा पर यूएई आ नहीं सकते पाकिस्तानी, ये पाबंदी जल्द ही ख़त्म कर दी जाएगी। इसकी यकीन दहानी मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से करवा दी गई है। अब ये ख़बर बड़ी खुश आइंद है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बनता जा रहा था और मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही थीं। अल जज़ीरा ने भी इस हवाले से रिपोर्ट किया था, दीगर ज़राए भी इस बारे में रिपोर्ट कर रहे थे और हत्ता कि बैन की बात हो रही थी। अब इसी हवाले से जुल्फ़ी बुखारी साहब ने, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है, तस्वीर भी शेयर की है उन्होंने कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बैन नहीं लगाया गया पाकिस्तानियों पर। लेकिन जो वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के पाबंदी जल्द ख़त्म कर दी जाएगी, तो वो जो हम बातें करते रहे हैं अपनी वीडियोज़ में, वो आपने देख लिया कि वीज़ा तो मुअत्तल हुआ। अब बहरहाल ये किस तरह से हुआ, कुछ और ममालिक भी थे, फिर जो एजेंसियां हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसियां, उन्होंने इस पर बड़ी तशवीश का इजहार किया कि पाकिस्तानियों को रोका गया है और इसकी जगह पर, पाकिस्तानियों की जगह पर भारतीय वही मुलाजमतें, वही रोज़गार के मौके हासिल कर लेंगे। इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सऊदी अरब की तरफ से बहुत ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं क्योंकि रोज़गार के मौके सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं और पाकिस्तानियों की मांग में, पाकिस्तानी वर्क फोर्स की, पाकिस्तानी वर्कर्स की मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस हवाले से भी तफसीलात मेरे पास है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब एक तो ये बात क्लियर होगी कि यूएई के हवाले से जो जुल्फ़ी बुखारी साहब ने वर्चुअल मुलाकात भी की है यूएई के आला ओहदेदार से, जो वहाँ पर वज़ीर हैं उनसे, और इंसानी वसाइल के वज़ीर, तो उनसे मुलाकात में उन्होंने कहा है, वर्चुअल मुलाकात में जो बातचीत हुई जिसकी तस्वीर भी शेयर की गई, कि बैन की कोई बात नहीं है, मीडिया में रिपोर्ट्स गलत हैं, बल्कि वर्क फोर्स में, पाकिस्तानी वर्क फोर्स में मुत्तहिदा अरब अमारात में 11% इजाफा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ दुबई के हवाले से मैं बता दूं कि गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाक़िर वहाँ पर थे और उन्होंने एक तकरीब से वहाँ पर ख़िताब किया, तो बहुत बड़ी बातें उन्होंने वहाँ पर कही हैं, बड़ी खुशाइंद बातें। रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए अकाउंट है, उसमें $10 करोड़ आ चुके हैं। $10 करोड़ यानी 16 अरब रुपये आ चुका है जब से ये शुरू हुआ है, ये स्कीम शुरू हुई है कि जिसके ज़रिए बराह रास्त बाहर बैठे पाकिस्तानी, उनको बैंक आने की भी ज़रूरत नहीं है और बराह रास्त रियल इस्टेट में, फाइनेंशियल सेक्टर में सरमायाकारी कर सकते हैं। तो इसमें वो बता रहे हैं कि रोज़ाना 700 अकाउंट, रोज़ाना की बुनियाद पर 700 अकाउंट खोले जा रहे हैं और वीकेंड पे 1200 अकाउंट खोले जा रहे हैं पाकिस्तानियों की तरफ से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से। और रोज़ाना की बुनियाद पर वो बता रहे हैं कि $20 लाख आ रहे हैं इस अकाउंट में, $20 लाख, और अब तक $10 करोड़ आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ी खुशाइंद बात है। और ओआईसी की भी हम बात करेंगे, उसके हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस हवाले से भी बात की है, वज़ारत ख़ारजा ने भी बात की है, लेकिन उस पर आखिर में आते हैं। पहले मैं सऊदी अरब वाली बात आपको बता दूं कि पाकिस्तानी हुक्काम कह रहे हैं कि सऊदी अरब के लिए वर्क वीज़े की बहाली के बाद सल्तनत में पाकिस्तानी वर्कर्स की मांग में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एंड ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के डिप्टी डायरेक्टर हैं अब्दुल शकूर सुमरो, वो ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है, मैं आपको सोर्स भी बता रहा हूँ, उनके हवाले से बता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तानी वर्कर्स की डिमांड मौसूल होने के बाद मुख्तलिफ रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ ने भर्तियों का अमल भी शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी वर्कर्स की डिमांड 2 माह पहले से ही आना शुरू हो गई थी, लेकिन वीज़े पर पाबंदी की वजह से भर्तियों का अमल शुरू नहीं हुआ था। अलबत्ता सऊदी अरब में वीज़े की इजाज़त के बाद इस महीने 7,000 से ज़्यादा वर्कर्स की डिमांड मौसूल हुई है, जिसके बाद भर्तियों का आगाज़ भी कर दिया गया है। ब्यूरो हुक्काम के मुताबिक सऊदी अरब में मुलाजमत के मौके मौजूद हैं। ज़ाती मुलाजमीन और मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से भी वर्कर्स की मांग बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। सऊदी अरब की जानिब से डॉक्टर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रीशियंस, सेल्समैन और ड्राइवर समेत मुख्तलिफ शोबों में भर्तियों के लिए पाकिस्तानी मुलाजमीन की डिमांड की गई है। अब ये वहाँ से डिमांड आ रही है, अब रिक्रूटमेंट एजेंसियाँ इस काम पर लगी हुई हैं। अब्दुल शकूर सुमरो ने यह भी बताया है कि लॉकडाउन के बायस तकरीबन 60,000 ऐसे वर्कर्स थे जिन्हें वीज़ा जारी हो चुका था, लेकिन सफरी पाबंदियों के बायस वो मुलाजमत पर नहीं जा सके। इनके वीज़े में तौसी का आगाज़ भी कर दिया गया है और ये वबा की वजह से लॉकडाउन के बायस सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात,
समेत दीगर ममालिक में 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी, बहुत बड़ी तादाद है, 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी नौकरियां ख़त्म होने या वीज़े की मियाद मुद्दत यानी ख़त्म होने पर पाकिस्तान वापस आ गए थे। अब सरकारी अदाद-ओ-शुमार ये कह रहे हैं कि इस वबा के बायस लॉकडाउन जो हुआ, बैरून मुल्क मुकीम 41,000 पाकिस्तानियों को नौकरियों से हाथ धोना पड़े थे। नवंबर के शुरू में ये बात भी सामने आई थी कि पाकिस्तान में सऊदी सफारत खाने ने सफरी पाबंदियों के बायस मुमलिकत ना जाने वाले वर्कर्स को वीज़ों के दोबारा इजरा का अमल भी शुरू कर दिया, जिससे 30,000 पाकिस्तानी फ़ायदा उठाएंगे। सऊदी सफारत खाने से जारी बयान में यह भी कहा गया था कि उन पाकिस्तानियों के पुराने वीज़ों की मनसूखी और नए वीज़ों का इजरा का अमल भी शुरू कर दिया गया है, जो कोरोना से पहले सऊदी अरब रवानगी के लिए तैयार थे लेकिन सफरी पाबंदियों के बायस रवाना ना हो सके थे और इनके वीज़ों की मियाद भी ख़त्म हो गई थी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि अब पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए मांग में मुसलसल सऊदी अरब में इजाफा हो रहा है। अब मैं आ जाता हूँ जो यूएई वाली कंट्रोवर्सी थी। अच्छा देखिए, एक तो सेंटर नंबर बेग हैं, वो भी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी चलाते हैं, जब यानी यूएई से जो डिमांड आती है जिस तरह के लोगों की यहाँ से रिक्रूट करते हैं, तो उन्होंने भी ये कहा कि $4 अरब सालाना यूएई से पाकिस्तान को आते हैं। 16 लाख पाकिस्तानी तकरीबन चूँकि यूएई में हैं और अब वहाँ से रोज़गार के मौके ऐसे लग रहा था कि कम हो जाएंगे और भारतीयों को ये मिल जाएंगे। एक रिक्रूटमेंट एजेंसी ने कहा जी उनको ये क्रिसमस का सीज़न आ रहा है तो 3,000 लोगों की एक डिमांड थी, यानी बाहर की मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से। तो लेकिन ये वीज़ा पाबंदी यूएई की तरफ से जब लगी है और ये प्रोसेस मुअत्तल किया गया तो उसके बाद वो खदशा ये था कि वो क्लाइंट उनका भारत की तरफ चला गया। अब ये अजीब बात थी कि कुछ कंफर्म नहीं हो रहा था। वज़ारत ख़ारजा ने भी कहा जी हम यूएई से कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कंफर्म किया गया। अब वज़ीर ख़ारजा का जो बयान आ गया उससे ये तो पता लग गया कि पाबंदी है, जल्द हट जाएगी, उम्मीद करते हैं। और जुल्फ़ी बुखारी साहब ने तो बराह रास्त बात की है, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि भारत में भी वबा थी। जब ये कहा गया कि वबा की वजह से पाबंदी लगाई गई है पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, तो फिर वबा तो भारत में भी थी, उन पर पाबंदी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ एक और बात ये कि बहुत से लोगों ने, रिक्रूटमेंट एजेंसी के कुछ लोग ये खदशात भी जाहिर करते रहे कि सिर्फ पाबंदी पाकिस्तानियों के लिए है। तो ये बड़ी अजीब बात थी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट ये थी, अल जज़ीरा ने यह कहा था कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से पाबंदी लगाई गई है। यानी उसको हम यूँ देखते हैं कि जैसे ही यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया और उनके आगे से बहुत ज़्यादा आपस में रवाबित बढ़ते रहे, इंटेलिजेंस के ख़ास तौर पर पूरा नेटवर्क इसराइल का वहाँ पर आ रहा है और सर्वेलेंस वगैरह सब कुछ, तो इससे शायद यूएई में ये खौफ पैदा हुआ कि लोग रिएक्ट न करें पाकिस्तान के और कुछ और ममालिक के, तो सिक्योरिटी वजूहात पर ये वीज़ा प्रोसेस मुअत्तल किया गया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब ये यकीन दहानी तो करवा दी गई है कि ये जल्द ही पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ इसका मतलब है यूएई पर दबाव है इस चीज़ का कि यूएई का जो पाकिस्तान में सफारत खाना है उसने कहा है जी 38,000 जो तिब्बी अमला है वो ख़वातीन, तिब्बी अमले की ख़वातीन, उनको हमने मदद फराहम की इस दौर में, जिसमें तिब्बी सामान था और दीगर अशिया थी, खुराक वगैरह थी। तो ये यूएई का एक प्रोग्राम है ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए, उसके तहत तो ये इसी वक्त बयान जारी किया गया है, छपवाया गया है, जिससे नज़र आ रहा है कि यूएई पर दबाव है और वो दिखाना चाहते हैं हम तो पाकिस्तानियों के साथ हैं, पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, हम उनका बड़ा ख्याल रखेंगे। जबकि वहाँ कई ज़ाती तौर पर मुझे ऐसे वाक़यात का पता चला कि पाकिस्तानियों के साथ बड़ा हद तक अमेज़ रवैया अपनाया गया है। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि अब ये सिलसिला रुकेगा। जिस तरह से अब बताया जा रहा है कि जी जुल्फ़ी बुखारी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की वर्क फोर्स पर अफरादी क़ुव्वत की बरामद पर कोई पाबंदी नहीं, यूएई नहीं लगाई। और उन्होंने ये ट्वीट भी किया है, अपनी तस्वीरें भी शेयर की हैं, हुकूमती सतह पर ये तस्वीरें शेयर हुई हैं जो बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी कोई वीज़ों के इजरा को रोकने से मुतल्लिक मीडिया की रिपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं। और वज़ीर-ए-आज़म मामले ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत की बरामद पर कोई पाबंदी नहीं लगी। अब ये पाबंदी ना लगने, बैन का उन्होंने कहा है कि बैन कोई नहीं लगा, बैन कोई नहीं लगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर वो लफ्ज़ बैन इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुअत्तल तो ज़रूर हुआ है, वरना शाह महमूद कुरैशी का बयान कि जी जल्द पाबंदी हटा ली जाएगी, तो इसका मतलब है कि बैन ना सही, मुकम्मल पाबंदी ना सही, लेकिन फ़िलहाल मुअत्तल तो ज़रूर हुए थे। तो अब पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं और ये कहा जा रहा था कि शायद वज़ीर-ए-आज़म तक ये मामला ले जाना पड़े, इतना ये अहम था पाकिस्तानियों के लिए, वर्क फोर्स के लिए। अच्छा, अब दो उन्होंने ट्वीट्स की। जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि जी मीडिया रिपोर्ट्स के बरखिलाफ़ यूएई के वज़ीर बराए इंसानी वसाइल नासिर बिन सानी अल हमली ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत की बरामद पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, बल्कि ये भी है कि मुत्तहिदा अमारात ने
ان کارکنوں کو ترجیح دی ہے اصل میں جو ورچوئل لیبر مارکیٹ ڈیٹا بیس پر رجسٹر تھے، اور یہ وبا کی وجہ سے ہونے والی معاشی بحران کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب یہ ٹویٹس جو ہیں ان کی تقریباً ایک دن کے بعد آ رہی ہیں، اس دن کے بعد صحیح بخاری کی، کہ جب میڈیا میں خبریں آئیں کہ متحدہ عرب امارات نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پاکستان، افغانستان اور متعدد مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں کو عارضی طور پر ویزا جاری کرنا بند کر دیا ہے۔ اچھا، معاون خصوصی زلفی بخاری نے تو ایک خوشخبری بھی سنا دی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی افرادی قوت میں 11% اضافہ ہوا ہے، اور متحدہ عرب امارات 10 سالہ گولڈن ویزا کے لیے درخواستوں کی بھی حوصلہ افزائی کر رہا ہے یو اے ای پاکستانیوں کے لیے، اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے یو اے ای کی قیادت کے ساتھ تعاون کے لیے ہم مکمل کام کر رہے ہیں۔ پھر یہ تصاویر بھی شیئر کی گئیں اور مزید ڈیٹیلز بھی ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی رپورٹس جو ہیں وہ غلط ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جبکہ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا تھا کہ ہم اس سلسلے میں متحدہ عرب امارات کے متعلقہ حکام سے باضابطہ تصدیق کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، خواہاں ہیں کہ ہمیں بتائیں۔ تو اسی دوران اب میں نے آپ کو لیٹسٹ خبر بتا دی، شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان بھی آ گیا۔ اب زاہد حفیظ چودھری صاحب جو ترجمان وزارت خارجہ کے، انہوں نے او آئی سی کے حوالے سے بیان دیا ہے۔ یہ خبریں آنے لگی جی کشمیر شامل ہی نہیں ہے اس اجنڈے میں، جو او آئی سی کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نائجر گئے بھی ہوئے ہیں۔ اب جو اعلامیہ ہے او آئی سی کا اس دفعہ کے ایجنڈے میں، وہ اسلاموفوبیا تو شامل ہے، دیگر چیزیں شامل ہیں، لیکن کشمیر کا اسپیسیفک ذکر نہیں ہے۔ تو لہٰذا پاکستان نے کہا ہے کہ جی بھارتی پروپیگنڈا ہے، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، یہ مستقل ایجنڈے میں او آئی سی کے شامل ہے، اور جب سے بھارت نے قدم اٹھایا ہے 5 اگست والا، تب سے 3 دفعہ جو اسپیشل کمیٹی ہے او آئی سی کی، اس کا اجلاس بھی ہو چکا ہے، جو کشمیر کے لیے بنائی گئی او آئی سی میں کمیٹی۔ تو بہرحال یہ پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی کشمیر مستقل ایجنڈے میں، لیکن اعلامیے میں اس کا البتہ ذکر نہیں ہے۔ تو یہ جیسے جیسے ماحول بہتر ہو رہا ہے، امید کی جا رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات ہو یا سعودی عرب ہو، تو پاکستانی جن کا روزگار چھن گیا تھا، جن کے لیے پریشانیاں تھیں، انشاءاللہ وہ جلد ختم ہو رہی ہیں۔ اور زلفی بخاری صاحب نے تو ڈیٹا شیئر کیا ہے کہ جی 11% مانگ بڑھی ہے نالج ورکرز کی، اور سعودی عرب سے تو ڈیمانڈ آ ہی رہی ہے اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ پاکستانیوں کے لیے بڑی شاندار خبریں ہیں، بہت بڑی خبریں ہیں، اور خاص طور پر جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کی کامیابی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دبئی میں تقریب ہوئی، وہاں پر دبئی کی اہم شخصیت موجود تھے اور دیگر پاکستانی موجود تھے، جہاں پر انہوں نے یہ سب چیزیں شیئر کی ہیں اور بڑا سراہا ہے۔ اور وہاں پر جو یو اے ای کی اعلیٰ شخصیات موجود تھیں، ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ پاکستانی ورک فورس کو ہم پر اپریشیٹ کرتے ہیں، یو اے ای میں بڑی تعداد میں ہیں 16 لاکھ پاکستانی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح سے وہ اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور یہ ایک اس کی مثال ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جس طرح وہ لوگ آ رہے ہیں، پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے۔ تو اس میں اوورسیز چھا گئے ہیں ایک دفعہ پھر، اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، تو ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ 2-3 ڈیولپمنٹس تھیں، یو اے ای، سعودی عرب اور اوورسیز پاکستانی، اس کے اوور آل حوالے سے روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ کا جس طرح میں نے ذکر کیا۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں، تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے، اور آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا، ان سے میری رہنمائی ہوتی رہتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کئی لوگ سورس کی بات کرتے ہیں کہ سورس ضرور بتا دیا کریں، اور وہ میں نے اس دفعہ آپ کو بتا دیا، شاہ محمود قریشی صاحب کا، زلفی بخاری صاحب کا، اور سعودی عرب کی سٹوری کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ امیگریشن کی طرف سے جو آئی ہے، جو باڈی ہے، اس کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے۔ تو امید ہے کہ میں اب آپ کی رہنمائی میں جو آپ کمنٹس کرتے ہیں اس کے تھرو شاید میں کچھ بہتر طریقے سے چیزیں آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔